हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बस सीकर की मीटिंग खत्म करके अब निकले हम लोग द्वारका गुजरात के लिए। और मैं अभी, जैसे मैंने चेक किया है, यहाँ से 1104 किलोमीटर का सफर है हमारा, और जो हमें 3 दिन में पूरा करना है। आज 17 तारीख है, शाम को 4 बज चुके हैं। अभी हमारे पास बचा है टाइम, 6-7 घंटे ड्राइव कर सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 तारीख भी हमारे पास है, 19 तारीख भी हमारे पास है। टारगेट यही है कि 20 तारीख शाम तक हम किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि हम जब टारगेट लेके कोई काम करते हैं तो ज़रूर वो टारगेट पूरा होता है। तो अगर हम 20 तारीख को सुबह भी पहुँच पाए तब भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर जब हमें खंबात जाना है तो फिर वो घूमते घूमते हम लोग फिर शाम तक पहुंच पाए 20 तारीख तक। बाकी जैसे प्लानिंग हम करते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, लेकिन वो तो जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमें अच्छी कोशिश करनी है। तो हमारे पास में 18, 19 2 दिन है घूमने के लिए। 20 तारीख को सुबह हम अगर द्वारका पहुँच जाते हैं तो हम द्वारका दर्शन करके फिर वहाँ से पूरा सी साइड, समुद्र के साथ साथ हम लोग चलेंगे और खंबात पहुंचेंगे। खंबात में फिर हम लोग सुरेश भाई से मिलेंगे, उनके घर पे कुछ मीटिंग होगी। फिर वहां से हम लोग आगे के लिए निकलेंगे MP के लिए। रतलाम, इंदौर होते हुए हम लोग अजयगढ़ पहुंचेंगे। बड़ा एक्साइटिंग रहेगा ये पूरा सफ़र, और बीच में जो जो लोकेशंस आती रहेंगी, जो जो अच्छे जगह होंगी जहां पर हमें लगता है, क्योंकि अब हमारी मीटिंग गुजरात से पहले नहीं है, तो अभी अपने को सिर्फ घूमना फिरना है, मस्ती करनी है और ड्राइव करना है और खाना पीना है और अलग अलग जगह पे फूड एंजॉय करना है। तो आने वाले 3 दिन हमारे ट्रैवलिंग में रहेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे इस पूरे ट्रिप में बने रहेंगे। बीच बीच में जहाँ भी कोई बात होगी, जो भी कुछ मेरे दिमाग में बात आएगी, मुझे कोई ख्याल आएगा, तो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, क्योंकि इस पूरे सफ़र में आप ही हैं मेरे साथ। और बाकी फ़ोन पे तो अपनी टीम से, फैमिली से, घर पे सबसे बात चल ही रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप भी इस पूरे ट्रिप में मेरे साथ ही हैं। तो बड़ा एंजॉय करने वाले हम लोग। मिलते हैं आगे। थैंक यू। सो गाइस, अभी चलते चलते एक अच्छी चीज़ मुझे दिखी जो हमारे यहाँ नहीं दिखती, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पर एक पानी के टैंक रखे हुए हैं, बड़े सुंदर। ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये फुटबॉल रखी है, लेकिन ये फुटबॉल नहीं है, ये पानी के टैंक है। तो बहुत सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन बना करके तैयार किया गया है। और मैं दिखाता हूँ आपको। ये दूर से देखने में फुटबॉल ही लगता है। ये जैसे इन्होंने एक पानी के टैंक, मोर बनाया है पानी के टैंक से। ये देखो, कितना सुंदर डिजाइन है। एक ये शेर बनाया है। ये सब पानी के टैंक है, ये आप छत के ऊपर लगाने के लिए है। ये वो सामने गरुड़, वो हवाई जहाज भी बनाया हुआ है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि यहाँ हर तरीके की पानी की टंकी बनाई जाती है, डिजाइनर। वाओ, ये देखो, ये छत पर रखने के लिए गरुड़ की मूर्त बनाई है। तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग जब रोड पे चलते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीजें मिल जाती हैं हमें। चलो आगे कुछ और अच्छा दिखेगा तो जरूर दिखाऊंगा मैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुचामन सिटी। कुचामन सिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो है वो मैं देना चाहता हूँ। कुचामन सिटी जो है नागौर जिले में है। राजस्थान का बहुत फेमस नागौर जिला है, लेकिन ये अजमेर डिवीज़न में आता है। ये करीब करीब नागौर से 130 किलोमीटर पड़ता है। और पर जो हवेली है वो शेखावटी स्टाइल में है। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का
जो किला है, जो बिल्कुल आपको अगर देख पा रहे होंगे तो आपको पहाड़ी पे ऊपर भी एक नज़र आ रहा है। और बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ होती है। काफ़ी बॉलीवुड में भी इस जगह को यूज़ किया जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि जो ट्रेन है अपनी पैलेस ऑन व्हील्स, इस पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का एक ये स्टेशन भी होता है। और बहुत अच्छा सा शहर है नागौर ज़िले का। और मैं ज़रूर एक दिन ऐसा, क्योंकि सीकर में हमारी टीम है, तो मैंने तो ये टारगेट लिया हुआ है कि जहाँ मेरी टीम होगी वहाँ प्लेसेस में विज़िट करता रहूँगा, घूमता रहूँगा पूरी इंडिया में। तो बहुत जल्दी हम लोग कूचामन सिटी का अलग से एक पूरा वीडियो क्रिएट करेंगे। गाइस हम लोग अजमेर सिटी क्रॉस कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे अजमेर का नाइट व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। हम लोग आउटर से निकल रहे हैं और पूरा आप देखेंगे लाइट्स नज़र आ रही होंगी आपको अजमेर सिटी की। मेरा जो प्लान है वो यही प्लान है कि मैं हार्डली 11 बजे तक मैक्सिमम ड्राइव करूँगा। उसके बाद मैं रेस्ट करने की प्लानिंग करूँगा। कोई अच्छी लोकेशन देखकर, चाहे वो कोई बड़ा पेट्रोल पंप हो या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर गाड़ी पार्क करके मैं रेस्ट करूँगा। कंबल वम्बल में लेके आया हूँ, तकिया लेके आया हूँ, अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्क लेना ठीक नहीं है ड्राइव में। हमारे पास टाइम पूरा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ड्राइव, बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल थकावट नहीं है। एंजॉय करते हुए बस रास्ते में एक बार रुका था कॉफ़ी पीने के लिए। आगे अभी देखते हैं आगे कुछ राजस्थानी फूड एंजॉय करेंगे। अभी तो भूख नहीं है बिल्कुल भी मुझे। चलो मिलते हैं डिनर पे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। 1 बजे तक तो नींद आई नहीं और ड्राइव करता रहा। काफ़ी बार सोचा कि रुक जाऊं और नींद कर लूं, लेकिन बस मन ही नहीं किया कि मैं रुकूं। जब भी मन करता था रुकूं तो फिर मन करता था थोड़ा और 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और करते करते मैंने रात को 550 किलोमीटर कवर कर लिया था। सबसे पहली बात तो ये है कि टारगेट नज़र आ रहा है कि द्वारका पहुंचना है। जब आपका टारगेट आपके सामने होता है ना, तो फिर इधर उधर कुछ भी वो दिखता ही नहीं है आपको। तो आपका टारगेट दिख रहा होता है। तो मुझे तो मेरा टारगेट दिख रहा था कि मुझे द्वारकाधीश पहुंचना है। और दूसरा फैक्टर जो था वो ये था कि रोड बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि आप सड़क पे चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी गाड़ी ना पानी की तरह बह रही है, बहते चले जा रहे हैं हम आगे की तरफ। जैसे नदी चलती है ना समुंदर की तरफ, ऐसे हम भी पानी की तरह बहते चले जा रहे हैं समुंदर की तरफ। मतलब वो समुंदर अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो मन तो करता है यहाँ रुक जाऊं। बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें आई, सोजत, सिरोही, पाली। अभी हम लोग माउंट आबू के आसपास आने वाले हैं। यहाँ से आबू रोड 53 किलोमीटर है सिर्फ। और 1 बजे के आसपास नींद बहुत आई, तब लगा कि चलो सुबह से 5 बजे से उठे हुए सो लेते हैं। तो नींद आई, लेकिन वो डेली का 5 बजे का अलार्म होता है। 5 बजे का अलार्म बजा तो फिर नींद खुली। थोड़ा फ्रेश होकर के
फिर चल पड़ा। बस थोड़ी सी देर में दिन निकल जाएगा, फिर मैं आपको अपने बहुत सुंदर से देश के दर्शन कराऊंगा। हम तो बाहर निकलते हैं ना तो हमारी सोच भी बड़ी होती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी नज़र वहाँ तक जा चुकी होती है। अभी तक तो हम इन सब एरियाज को कल्पना में सोचते थे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब साक्षात हम अपने देश के दर्शन कर रहे हैं तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हम कोई छोटे से शहर में, जब हम गुड़गांव में रहते हैं तो ऐसा लगता है गुड़गांव कितना बड़ा शहर है, लेकिन जैसे ही हम अपने शहर से बाहर निकले और हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर है, लेकिन वो कुछ फीलिंग ही नहीं हो रही है ऐसी कि कोई थकावट हो रही है या ओवरऑल मजा आ रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। आगे मिलते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग अभी आबू रोड को क्रॉस कर रहे हैं और माउंट आबू जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझे तो समुंदर ही खींच रहा है अपनी तरफ, और टारगेट बस यही है कि आपको अब शाम तक द्वारका ही पहुंचना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि महसूस ही नहीं हो रहा। कभी स्पेशल, अब तो रास्ते देख लिए ना, एक बार रास्ता खुल गया, कभी स्पेशल आ जाएंगे आबू रोड, कोई दिक्कत नहीं है, कभी स्पेशल आ जाएंगे सिरोही, कभी स्पेशल आ जाएंगे सोजत, लेकिन अभी तो लक्ष्य ही नजर आ रहा है, बीच में रुकने का मन ही नहीं है। लेकिन जगह बहुत अच्छी लग रही है देखने में, चारों तरफ मुझे हिल्स ही नजर आ रहे थे। और आबू रोड से निकल के हम लोग अभी बस और हार्डली 10-15 मिनट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जगह जगह गुजराती में लिखा हुआ नजर आने लगा है मुझे अभी। गुजरात एंटर हो जाएंगे। रोड्स बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार रोड्स हैं। जब से मैं किशनगढ़ से जो रात को हाईवे पे चढ़ा हूँ, उसके बाद से तो अमेजिंग। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति बोलते हैं ना कि आपका देश पीछे है, तो उनको जवाब है एक है, हमारा देश अब पीछे नहीं है, हमारा देश अब आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। पहले ज़माने में हम लोग सड़कों पे जाया करते थे, जगह जगह छोटे छोटे रोड, टूटे हुए खड्डे वाला रोड, कहीं पर ट्रैफिक जैम, कितने ट्रैफिक जैम लगा करते थे हम लोग। मुझे याद है हम लोग गुड़गांव से जयपुर जाते थे तो ही इतने लंबे लंबे जामों में फंसते थे। और मैं अभी कहाँ से चला हूँ, देखो सीकर से चला हूँ मैं। इतने शानदार रोड्स मुझे मिले हैं, कहीं कोई जाम का नामो निशान ही नहीं है, छोटे छोटे रोड्स हैं, पानी की तरह गाड़ियां बह रही हैं। ग्रेट। अब रोड मार्बल का बहुत काम है अपना राजस्थान में। कल मैं किशनगढ़ में था और मैंने किशनगढ़ की मार्केट में पत्थर ट्राई किया, तो मैंने देखा वहां पर जो पत्थर हमें गुड़गांव में 200 रुपए में मिल रहा है, वो पत्थर हमें किशनगढ़ में 100 रुपए में मिल रहा है। स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब 50% का फर्क मुझे नजर आया। वो क्वालिटी वाइज तो हम एक बार और अभी सर्वे करेंगे, लेकिन दिन रात का फर्क है। यहाँ से और वहां से दिन रात का रेटों में फर्क है पत्थर का। और अभी राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर भी नजदीक है,
तो काफ़ी फौज की गाड़ियाँ भी दिखने लगी हैं। समुंदर के और नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने लंबे लंबे हाईवे ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके बाद भी और 8 लेन के हाईवे बनाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं हम लोग, पता नहीं, लेकिन मेरे रुकने का मूड है नहीं। जब कार के सामने है तो फिर तो चलते जाना, चलते जाना। किन्ना सोना देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। चलो एक गाना एंजॉय करते हैं हम लोग। हाय हाय देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। रंग बिरंगी कितनी चुनरियां बढ़ जाए। तो गाइस फाइनली हमने अभी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से निकले। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अभी गुजरात में एंटर कर चुके हैं और गुजरात बॉर्डर पे बहुत अच्छी खासी चेकिंग थी। एक एक गाड़ी को खोल खोल के चेक कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला एक बार आप अपना सामान दिखाओ। तो हम लोग अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। अहमदाबाद कितनी दूर है भैया यहाँ से? यहाँ से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा। तो हम लोग अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और करीब करीब 1 घंटे का यहाँ से अहमदाबाद का रास्ता है और उसके बाद फिर हम लोग द्वारका की तरफ जाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट मुझे मिला, तो मुझे लगा कि कुछ लंच करना चाहिए। रात को तो पूरी रात चलता ही रहा, 4-5 घंटे नींद की थी बस। तो अभी गुजराती थाली हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। दिखाता हूँ आपको अभी। गुड़, ये गुड़ तो यहाँ पहले देते हैं, खाना खाने से पहले गुड़ देते हैं। सास पापड़ और गुड़ पहले खाना अभी बाद में खा देते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे मीठा बाद में देते हैं, आप पहले गुड़। गुजराती थाली लगाई है हमारे लिए, और पहले हमें पापड़ दिया, फिर गुड़। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, खाना खाने के बाद मीठा देते हैं, यहाँ पर पहले गुड़ देते हैं।
तो गुड़ भी वाइट कलर का है बिल्कुल, अच्छा है। घी हाँ थोड़ा सा लगा दो। भैया क्या क्या है ये? क्या दाल? कौन सी दाल है? दाल मीठी, तुअर की दाल, मीठी दाल है। अच्छा, और ये मिक्स वेज है और देसी चना है। देसी चना, ठीक है। ये हुई रोटी है बाकी के पास। तो जैसा आपने देखा गुजराती थाली को, तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। ये बाकरी मीठी होती है क्या भैया? ये मीठी होती है? नहीं क्यों है? गुजराती खाना तो अच्छा है यार, गुजराती खाना अच्छा है आपका। इसको बोलते बाकरी है। बाकरी और रोटी में क्या फर्क होता है? इसमें आधा थोड़ा बड़ा आता है, अच्छा इसमें जो आधा मोटा आता है पतला। ठीक है, चम्मच दे देना, चम्मच। अच्छा, इसमें वो दाल बाटी से बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बाटी गोल बना ये रोटी जैसा बना, बढ़िया बनाया। तेल डाल के आगे लगा दें। दाल मीठी है। हाँ दाल गुड़ इसमें बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया। मिलते हैं आगे। तो अहमदाबाद से करीब करीब 55 किलोमीटर पहले हम लोग राइट हो गए, और अभी एक बहुत अच्छी लोकेशन पे मैं रुका था। आपने देखे होंगे गुजराती थाली हमने एंजॉय की, मजा ही आ गया। तीखा खाना नहीं था, फीका भी नहीं था, बिल्कुल बैलेंस जो मसाले हम लोग रखते हैं जनरली। अच्छा खाना था। दाल मीठी थी, इतनी भी तेज मीठी नहीं थी कि मीठी लगे, मीठी मीठी थी, मीठी नहीं थी, मीठी मीठी थी। बहुत अच्छी गुजराती थाली। हमें वो थाली कॉस्ट की 150 रुपीज़, और बड़ा मज़ा आया। गुड़ भी वाइट कलर का गुड़ खाने को मिला। मैं एक पीस खाया, 2 पीस मैंने उनको बोला कि भैया दे दो मुझे पैक करके, मैं रास्ते में खाऊंगा जब मन करेगा। बहुत अच्छा रहा। मैंने ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो गया, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे रुकने का मन नहीं था, तो बस चलता जा रहा था। जब लगा कि बड़ी सी भूख लगी है तो अच्छी जगह दिखी तो मुझे रुक गया मैं। तो अभी आपने मैप देखा होगा, हम लोग बस द्वारका से 440 किलोमीटर के आसपास दूर हैं, ज़्यादा नहीं है। जब तो इतना बड़ा काम कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर 400 तो अब छोटा ही लग रहा है। पर एक तरीके का ये बढ़िया प्रोजेक्ट करने को मिल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और मेरा प्लान अब यही बना है कि जब मैं टाइमली आ गया हूँ, तो अब मुझे द्वारका में नाइट स्टे करना चाहिए। कल सुबह वहाँ से घूमते हुए खंबात की तरफ आगे बढ़ना है। अच्छा रहेगा। खंबात भी हम परसों भी पहुंचेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल का पूरा दिन और कल की रात भी हमारे पास होगी ट्रैवल करने के लिए। नींद तो हम आज पूरी कर लेंगे, वैसे नींद मुझे आई नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि नहीं तो जनरली 10 बजने के बाद मुझे जनरली ट्रैवल करता हूँ मैं, तो नींद आ जाती है।
लेकिन अभी शौक है ना, जो वो शौक बड़ी चीज है। और मुझे सच बताऊं आपको, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। बस एक फर्क नजर आ रहा है, वैसे ही रोड्स हैं, वैसे ही लोग हैं, वैसे ही सब कुछ है। बस यहाँ थोड़ी सी भाषा बदल गई, थोड़ी सी जो लिखी हुई जो है वो गुजराती में लिखा हुआ है। बाकी मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं भारत को अनेकता में एकता। बहुत मजा आ रहा है। आराम आराम से बिल्कुल 60-70 की स्पीड पे चल रहे हैं। 80 की स्पीड पे मैं तब आया था जब एक्सप्रेस वे पे था मैं, नहीं तो 60-70 की स्पीड पे यहाँ तक आ गए। तो वो बोलते हैं ना कि गाड़ी फास्ट चलाने से हम लोग लंबे सफर कर सकते हैं। नो, मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूँ कि आप चाहे धीरे चलें लेकिन लगातार चलें तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को पार कर सकते हैं। और ये 1104 किलोमीटर का सफर पूरा होने में सिर्फ अभी 400 किलोमीटर के आसपास बचा है। यानी 700 किलोमीटर 60-70 की स्पीड से लगातार मैं चलता रहा हूँ आराम से, तो मैं पहुंच गया हूँ। किसी भी फील्ड में हम हैं, अगर हम चाहे कदम हमारे धीरे हैं लेकिन हमें लगातार चलेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। बस लगातार चलना है, लगातार। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सजाई मिल गई आपको या मुझे। थक जाओ, थोड़ा आराम कर लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुको मत, चलते रहो। पहुंच जाते हैं। मैं पहुंच गया तो आप भी पहुंच ही जाओगे। मिलते हैं आगे। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। शिंगदाना सेल हो रहा है काफी। शिंगदाना तो लेंगे हम भी जरूर, खाएंगे भी और घर के लिए भी लेके जाएंगे। आपके लिए भी लाऊं? लाऊंगा, पर आप मुझे फोन करके बोलोगे तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चलो मिलते हैं आगे। तो अभी आपने मैप में देखा होगा कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ अब करीब यहाँ 300 किलोमीटर मुझे इस रोड को छोड़ना नहीं है। तो ये रोड बिल्कुल समुंदर के पास जाकर, द्वारका जाकर ये रोड खत्म हो जाएगा और वहाँ से पाकिस्तान का कराची बहुत नजदीक है। एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन जिस हाईवे पे मैं चल रहा हूँ दोनों तरफ जब मैं देखता हूँ, जब हम पंजाब में होते हैं, हरियाणा में होते हैं, अपनी तरफ होते हैं, यूपी में होते हैं, राजस्थान के उस वाले हिस्से में होते हैं, तो दोनों तरफ आजकल तो या तो गेहूं नजर आ रही है सोने की जैसे, तो धीरे धीरे हरे हरे खेत जो है वो सोने की जैसे येलो कलर के होते जा रहे हैं, और या फिर सरसों कट रही है या कटने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दूर दूर तक देखता हूँ तो थोड़ी बहुत तो खेती है, ये पता नहीं किस चीज की खेती है, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे मतलब वो पड़े हैं झाड़, ऐसे झाड़ियाँ, खाली जमीन पड़ी है। अब मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, लेकिन जमीन को जब ऐसे देखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों है, पर जो है सो है। मेरे मन में बात आई तो मैंने आपके सामने रखी है। जमीन पे खेत लहलाते हैं तो फिर उसका मजा ही अलग आता है, पर सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कहीं पर हरियाली भी होती है, कहीं पर बंजर जमीन भी होती है, लेकिन ये प्रकृति है, प्रकृति के आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ही हो, आपसे ही बात करता रहता हूँ, या टीम से टीम के लोगों के फोन आते रहते हैं, या घर से फोन आता रहता है। कोई नहीं करता तो मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो रोड है ये हमें भारत देश के पश्चिमी छोर पे ले जाएगा। बिल्कुल जो पश्चिम का जो छोर है, अगर आप मैप में देखेंगे जामनगर को और द्वारका को, तो बिल्कुल पश्चिमी छोर पे हम पहुंचेंगे। और कच्छ और रण भी यहीं पर ही है। आज ट्रेन से रेस लगाएं, चलो देखते हैं ट्रेन से आगे निकलते हैं कि नहीं हम। भाई ट्रेन तो 110 से ऊपर भाग रही है इस टाइम। इंजन को पकड़ लिया हमने तो समझो ट्रेन को हमने पीछे कर दिया। तो भैया ट्रेन के आगे तो रेड लाइट नहीं आएगी, हमारे आगे तो आ जाएगी। तो बहुत लंबी है। इंजन को पकड़ लिया भाई, पर यहाँ पर ब्रेक लगाने पड़ेंगे हमें थोड़े से। यस 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 यस। ट्रेन को हमने पीछे छोड़ दिया। गाइस हम लोग अभी जामनगर से निकल रहे हैं और जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही मिला, क्योंकि जैसा कि हमें पता है यहाँ पर पेट्रोल डीजल पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोल डीजल की रिफाइनरीज हैं और एलपीजी के सिलेंडर्स, बड़े बड़े ट्रक एलपीजी पेट्रोल डीजल ही दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है और कोई बिजनेस ही नहीं होता यहाँ तो पेट्रोल डीजल एलपीजी का ही बिजनेस होता है। यहाँ पर रिलायंस की बहुत बड़ी एक रिफाइनरी है जो नजर आने लगा है यहाँ पे असर। यहाँ पर जितनी भी बसेज यहाँ से निकल रही हैं, शायद शाम का टाइम है तो ड्यूटी ऑफ होती है जैसे, तो बसेज हर बस पे रिलायंस लिखा हुआ है। तो अपने आप में एक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट्रोल सिटी में आ गए हम लोग। तो जैसा सुना था तो बिल्कुल वैसा ही पाया और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि हम लोग जो सुना करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे, वो सारी चीजें आज आंखों से मैं देख रहा हूँ। गुजरात के छोटे छोटे गांवों में से मैं निकला, काफी लोगों से मैंने बात की, बहुत सारी बातें समझी और बड़ा अच्छा लगा। तो
जामनगर से हम निकल रहे हैं आगे, बस ज़्यादा दूर नहीं है अब तो द्वारका हमारा, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये है कि द्वारका पहुंचने के लिए बीच में से जो चीज़ें सीखते हुए जा रहे हैं, जो चीज़ें साक्षात देखते हुए जा रहे हैं, उसमें मज़ा बड़ा आ रहा है मुझे तो। ऐसा लगता है जामनगर का इसका नाम रिलायंस सिटी ही होगा, यहाँ तो सारी बसें ही रिलायंस। फाइनली मैं पहुंच गया हूं द्वारका, और बीच में थोड़ा सा एक जगह पे कोई नया फ्लाईओवर बन रहा था, तो 30-40 किलोमीटर थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी बहुत शानदार हाईवे मिले। और फाइनली मैं द्वारका पहुंच गया हूं। आज यहीं पे नाइट स्टे करूंगा, होटल ले लिया है मैंने, आप देख सकते हैं रूम, होटल ले लिया है मैंने। अभी फ्रेश होके बाहर कुछ खाऊंगा, थोड़ी देर बीच पे घूमेंगे, अगर बीच पे कुछ दिखा तो आपको भी दिखाऊंगा, नहीं तो फिर हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं द्वारका दर्शन के लिए, भगवान जी के दर्शन करेंगे मिलके और द्वारका घूमेंगे। देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।